हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो 23 है। बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है और मुझे सिर्फ क्वेश्चंस का नंबर लिख कर भेज देते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन का नंबर मत भेजिए, क्योंकि मेरे पास बुक और है, आप लोगों के पास और है। मेरे पास बहुत ही पुराना एडिशन है और आप लोगों के पास नया एडिशन है, तो आप क्वेश्चन का ही फ़ोटो लेकर मेरे पास भेजिए, ठीक है। और दूसरी बात, इतने सारे एक बच्चे ने मेरे पास 6 क्वेश्चंस नंबर डालकर भेजे हुए हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 16, 17, 23, 24 शायद, और 31, 32 या 32, 33 कुछ इस तरह से हैं। बेटा इतने क्वेश्चंस नहीं होते। आप एक चीज़ करिएगा, आप यूँ करिए, एक ग्रुप बना लीजिए। मैंने पहले भी आपको कहा था, उस ग्रुप में आप सभी अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए जो मेरे ग्रुप में है, या मेरे ग्रुप से ही आप क्या करिए, एक लिंक भेज लीजिए और उस लिंक पर आप अपने क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं वो आप भेज दीजिए, नहीं हुए वो भेज दीजिए कि ये वाले नहीं हुए। जिस भी स्टूडेंट ने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो वहाँ से आपको भेज देगा। उसके बावजूद भी आपके नहीं होते तो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। इससे क्या है बेटा, देखो पहली बात तो मेरे लिए खुद ही इतना प्रॉब्लम हो रही है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना, जो काम मैं 45 मिनट्स में कर लेती थी वो 1.5 घंटे में भी नहीं हो पाता, ठीक है। और एक दूसरा टाइम पीरियड इतना कम मिला है हम लोगों को भी सिलेबस कराने में, और ये सुनने में आ रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो उस बेस पे मुझे सिलेबस खींचना है और अभी बहुत सारा रहता है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप प्लीज़ थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से कर लीजिए। चलो इलस्ट्रेशन 23 पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन 23 में क्या है, प्री सेपरेटेड कॉस्ट आपकी दी हुई है मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड की। उसके अलावा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट XYZ जो यूनिट्स हैं वो आपको दे रखे हैं 200, 400 और 700 यूनिट। नीचे वो कहता है द पॉइंट्स ऑफ द वैल्यू अगेंस्ट टू XYZ प्रोडक्ट्स आर 5:2:1 रिस्पेक्टिवली, अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो आपको दिए हुए हैं, पॉइंट्स आपके कितने दिए हैं वो भी आपको दिए हुए हैं, टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है आपकी, ज्वाइंट है 10,000, उस 10,000 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिएंगे। जो आपका ये रेशो आता है, रेशो कितना आएगा 10:8:7, ठीक है। इस रेशो में आप किसको डिवाइड कर दोगे, जो आपकी टोटल 10,000 एज अ कॉस्ट है। क्लियर है। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो जितने यूनिट्स हैं उस यूनिट से इस कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए। मीन 4,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो आपकी आ जाएगी 10 रुपया पर यूनिट, 20 रुपया पर यूनिट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी 24th इलस्ट्रेशन। 24th इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है, ए फैक्ट्री प्रोडक्शन केमिकल आर इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट एक्स इज द प्रोड्यूस्ड विच इज मेड सेलेबल आफ्टर द सेपरेट प्रोसेस फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी 2010। कोस्ट डाटा आर एज अंडर। ज्वाइंट कोस्ट दी हुई है, सेपरेट कोस्ट। दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक आपका प्रोडक्ट आर है और दूसरा प्रोडक्ट आपका एस है, और दोनों की ही आपकी ज्वाइंट कॉस्ट भी दे रखी है। नीचे कहता है द आउटपुट ऑफ द मंथ इज 1420 टन ऑफ आर, 490 टन ऑफ एस, एंड सेल ऑफ द वैल्यू एस एवरेज 240 पर टन, एज्यूमिंग 50% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एस, एंड शोज द कॉस्ट पर टन ऑफ द प्रोडक्ट आर। क्लियर है। अब चलो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन में वो क्या कहता है, सेल वैल्यू जो है वो कितनी है, देखो सेल वैल्यू उसने बोला है कितनी की है, 240 490 के हिसाब से। क्लियर है। तो कितनी आ गई, 1,17,000 की। एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बारे में वो क्या कहता है, 50% है। इसका 50%, इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 58,800 आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि इतनी कॉस्ट आपकी होनी चाहिए। क्लियर है। क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एस की ज्वाइंट कॉस्ट। और एस की ज्वाइंट कैसे निकलेगी, पहले हमने कॉस्ट निकाल ली एस की कॉस्ट निकालने के बाद हम उसमें से उसकी ज्वाइंट वाली माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो सेपरेट वाली माइनस कर देंगे तो ज्वाइंट वाली आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक आ गई आपकी। इसके बाद ये आई टोटल कॉस्ट 58,800। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई है, 58,800। अब इसमें से हमने सेपरेट कॉस्ट माइनस करनी है। सेपरेट कॉस्ट उसकी कितनी कितनी दी हुई है, 73,600, ठीक है। नहीं सॉरी, किसकी, एस की ले रहे हैं ना, तो एस की कितनी है आपकी 7800, वेजेस है 26,420 और ओवरहेड है 5440। ये भी इसमें से माइनस कर दीजिए तो 19,140 जो है वो शेयर है उसका, किस में, ज्वाइंट कॉस्ट में। 19,140 किसका शेयर है, एस का शेयर है, ठीक है। अब
अब टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है वो टोटल कर लीजिए, वो ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है वो बाद में देख लेंगे। तो कहते हैं जो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट अब बनाना है हमने अकाउंट, अब अकाउंट के बारे में वो कैसे बनाना है देखो, आर का मेन प्रोडक्ट्स का बनाएंगे पहले। तो ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,92,000, 1,17,000, 34,000 ये हो गए ज्वाइंट। इसमें से एस के ज्वाइंट कितने हैं वो माइनस कर दो, तो ये सिर्फ किसके बच गए, आर के ज्वाइंट। तो आर के ज्वाइंट आ गए, आर के ज्वाइंट होने के बाद बैलेंस आ गया आपका 3,24,360। ये क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ आर। दोबारा सुन लो, ये टोटल कॉस्ट थी उसकी, दोबारा से देखो ये टोटल कॉस्ट है उसकी, ठीक है। 1,92,000, 1,17,000 और 34,50, 3,43,500 क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट है दोनों की, ठीक है। इसमें से अगर हम एस की सेपरेट कर देते हैं तो किसकी बच गई, आर की ज्वाइंट कॉस्ट। तो आर की अब ज्वाइंट कॉस्ट कितनी बच गई, 3,24,360। 3,24,000 तो इसकी आर की ज्वाइंट वाले में हिस्सा है, उससे अलग इसकी सेपरेट कॉस्ट भी है। सेपरेट कितनी है वो है। अब यहाँ पर आपकी उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट उसकी जितनी भी आती है उस टोटल कॉस्ट में तो जितनी भी आपकी ज्वाइंट कॉस्ट थी उसके बेसिस पर आपने इसकी टोटल कॉस्ट निकाल दी। उस टोटल कॉस्ट को आप जितने इसके यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूनिट के बारे में भी इसने कहा है ना, 1420 बना रहे हैं आर के, तो वो आर के यूनिट आ से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट आ जाएगी। एस की सेपरेट कॉस्ट आप निकाल चुके हैं, ज्वाइंट को सेपरेट कॉस्ट दी हुई है आपको, ज्वाइंट कॉस्ट आप निकाल चुके हैं, निकाली है ना 19,140, और सेपरेट कॉस्ट 7,800, 26,420 और ये सारी दे रखी है। इसको कर दीजिए ऐड, इसका सेल प्राइस दे रखा है, उसके बेसिस पे इसका प्रॉफिट निकाल दीजिए। आई थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए इलस्ट्रेशन 25 पर। प्रोडक्ट ए yield बाय प्रोडक्ट्स बी एंड द ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस आर मटेरियल 20,000, लेबर 10,000, ऑन द हाफ ऑफ द लेबर चार्जेस सब्सिक्वेंटली एक्सपेंसेस आर दिस। ए एंड बी अलग अलग एक्सपेंसेस इनके ये हैं, ठीक है। ज्वाइंट के उसने ऊपर दे दिया 20,000 और 10,000, 30,000 के इसके ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं, क्लियर है। जिसमें 10,000 की लेबर है और 20,000 का आपका मटेरियल है। 25% एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, क्लियर। अब चलिए भाई देखो भाई, अब 25 एक मिनट और भी कुछ बोला था क्या, एन ओन कॉस्ट द हाफ ऑफ द लेबर चार्जेस, वो क्या कहता है, जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो भी इसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोले, हाफ ऑफ द लेबर। तो इसका मतलब ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो गई, 35 हो गई। 30 तो वही हो गए थे मटेरियल और लेबर के, और 5,000 के बारे में ये कह रहा है हाफ है इसका 10,000 का, तो इसका मतलब 5,000 हो गए, तो 35,000 हो गई आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। अब आपने क्या करना है देखो, अब आपने सेल लेनी है। सेल कितनी है आपकी, प्रोडक्ट बी के बारे में करेंगे एलोकेशन। हम बी को निकाल देते, जैसे पीछे आर एस में से एस को निकाल दिया था, अब यहाँ पे आपने बी को निकालना है। बी की सेल कितनी है, 30,000 की। उस पर प्रॉफिट वो कितना कहता है, 75% ना, सॉरी 25% ऑन सेल, 7,500 हो गया। कितनी बच गई कॉस्ट, 22,500। 18,000 उसकी सेपरेट कॉस्ट है, सेपरेट कॉस्ट है ना, 5,000, 10,000 और 3,000, 18 आ गई। तो 4500 उसकी क्या हो गई, ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा। अब उसी तरीके से जैसे आर का अकाउंट बनाया था ऐसे ए का बना दो, ये है उसकी ज्वाइंट कॉस्ट, इसमें बी की ज्वाइंट कॉस्ट को माइनस कर दो, बची हुई किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। ए की ये हो गई, ए की सेपरेट कॉस्ट हो गई, ये टोटल कॉस्ट हो गई। इसको आप 59 जो आई है 59,500 को नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। जब बी का बनाओगे तो बी की जो यहाँ पर सेपरेट कॉस्ट ज्वाइंट में हिस्सा आया है और जो सेपरेट कॉस्ट है उन सबको ऐड कर दीजिए। सेल आपको यहाँ पर दी हुई है और प्रॉफिट आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 26th इलस्ट्रेशन। 26th इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है, टू बाय प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर प्रोड्यूस इन अ कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड द एक्सपेंसेस आर एज फॉलो। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड है, ज्वाइंट के दे रखे हैं आपको ये खर्चे, ये सेपरेट के दे रखे हैं तीनों के। नीचे वो कहता है सेलिंग प्राइस तीनों का इन्होंने दिया हुआ है, इतने इतने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट भी 17.5% और 16% के हिसाब से है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी, आप लोग आराम से कर सकते हो, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कैसे है देखो, कहता है सेलिंग प्राइस तीनों का फिक्स है, तीनों का सेलिंग प्राइस आप लिख लीजिए कितना है, 3,000, 1,000 और 800 रुपया। प्रॉफिट ऑन टन 20%, 17.5% और 16 बोला है, तो आप तीनों का इन पर परसेंटेज लेकर माइनस कर दीजिए, आपके पास कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट में जो इनकी सेपरेट कॉस्ट है, सेपरेट कॉस्ट कितनी है, सेपरेट कॉस्ट ए की कितनी है आपकी 800 रुपया, बी की कितनी है 325 और ना सॉरी एक्स की 325 और वाई की 372, ठीक है। अब ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ गई, ज्वाइंट में आ गया इसका तो 1600 आ गया ए का, ठीक है, 500 आ गया एक्स का और 300 आ गया
वाई का, ये आ गई आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, सेपरेट आप कर चुके। अब आपने ए जो मेन प्रोडक्ट है उसका अकाउंट बनाओ। मेन प्रोडक्ट में आपने पहले क्या ले लिया, जो कंबाइंड कॉस्ट थी 2400 थी ना, वो 2400 ले ली। उस 2400 में 800 और 300 रुपया था इनकी सेपरेट कॉस्ट, ज्वाइंट में जो हिस्सा आया है। ठीक है, 500 और 300, सॉरी 800 नहीं, 500 और 300 वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसकी सेपरेट कॉस्ट भी कर दीजिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी। अब जो ये 500 है यहाँ ले आइए, इसकी सेपरेट कॉस्ट को ले लीजिए, ये आ गया। इसकी 300 यहाँ ले आइए ज्वाइंट में हिस्सा, इसकी जो सेपरेट कॉस्ट है वो यहाँ ले लीजिए, निकला हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 27th इलस्ट्रेशन पे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सर्टेन पीरियड्स प्रॉफिट ए इल्ड द बाय प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी एंड द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आर मटेरियल, लेबर्स एंड ओन कॉस्ट आपको दे रखी है। ओन कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट को भी ओन कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में आपके कोई भी आ सकते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आर, सब्सिक्वेंट मतलब जो सेपरेट एक्सपेंसेस इनके हैं, ए बी और सी तीनों के सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस दिए हुए। सेलिंग प्राइस ए बी एंड सी का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 40, 30 और 25% दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे पीछे किया था, सेलिंग प्राइस ले लिया, एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट इसने बोला है कि 40%, 30%, 25% आपका होना चाहिए, वो निकाल लो आप। सेल पर होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ऑन टर्नओवर बोला है ना, ऑन टर्नओवर का मतलब टर्नओवर क्या होती है, सेल होती है, तो सेल पर है आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपने माइनस कर दी जो इनकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। सेम उसी तरीके से यहाँ आपने टोटल ज्वाइंट ले ली, ज्वाइंट में जो बी और सी का हिस्सा है वो निकाल दिया, बी का हिस्सा बी में चला गया, सी का हिस्सा सी में चला जाएगा, बी का जो सेपरेट है वो उसी तरीके से, बेटा कुछ भी नहीं है, आपने सेम वैसे ही करना है। बस इसमें ये फ़र्क आया है कि इनके तो आप सेल के बेस पे करते थे, लेकिन इसमें नहीं करते थे। अब की बार इसकी भी सेल दे रखी है तो आप इसका भी करोगे। ठीक है, अगला चलते हैं 28th इलस्ट्रेशन पर। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 28 पर देखिए। 28 इलस्ट्रेशन में भी उसी तरीके से बेटा क्या कह रखा है, एक फैक्ट्री है जो कि एक्स बनाती है आर्टिकल, वाई जेड भी बाई प्रोडक्ट उसके साथ आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट कॉस्ट उनकी ये आपको दे रखी है, ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपये की है, सेपरेट कॉस्ट तीनों की दे रखी है, तीनों का सेल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। कुछ नहीं, उसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, पहले सेल लेनी है, उसमें से प्रॉफिट माइनस करना है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट आ गई, उसमें फिर जो ज्वाइंट कॉस्ट है, सॉरी सेपरेट कॉस्ट है वो माइनस कर देनी है, तो जो आ गई ये ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा आ गया। अब इनका आपने वो बनाना है। इसमें अगर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ कहा है शायद, एक मिनट लिखा हुआ है ना, एज्यूम दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन अ प्रपोर्शन टू सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में है तो प्रपोर्शन ले लीजिए सेल वॉल्यूम का। वो कहता है से डिफरेंस बिटवीन 27,250 एंड द ज्वाइंट कॉस्ट। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, देखो क्या बताती हूँ। यहाँ पर जब आपने पिछले क्वेश्चन से बताती हूँ, एक मिनट, चाहे पहले इसको देखो। यहाँ पर जब आपने इनकी ज्वाइंट कॉस्ट जब सेपरेट की तो इसके बाद ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। ये ज्वाइंट कॉस्ट जो आई है इसका टोटल आया है 27,250, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट आपकी बनती है 20,000। इसका मतलब है 7250 क्या है। ठीक है, तो ये 7250 आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये था ना, इसमें जब आपने यहाँ पर माइनस की थी ए बी सी तीनों की, तो ये ज्वाइंट कॉस्ट ये आई थी 10,300 और तीसरी कौन सी थी 6800। इनको जोड़िए आप, कितना आता है 8, 9, 9 और 3 12, 1 7 और 2 9, ये आ गई 29,200। और देखिए ज्वाइंट कॉस्ट आपकी कितनी दी हुई थी, ज्वाइंट कॉस्ट भी देख लीजिए 10,200, 29,200 आई है ना, ये 29,200 लिख लीजिए, 29,200। ठीक है, और ये आई थी 29,200 उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपकी आई है 10,200, 11,500 और 7,500, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गए 2, 8, 9। ठीक है, ये देखो 29,200, ये भी 29,200 आती है, ये भी। कहने का मतलब है कि ये जो टोटल आता है ये 29,200 है। ठीक है, और इससे पिछले पेज पे जो आपको ज्वाइंट कॉस्ट ये दे रखी है, ये भी आपकी 29,200 है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर ये वाला कर रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, इसमें जो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आती है वो आती है 27,250, लेकिन आपको ज्वाइंट कॉस्ट दे रखे 20,000। तो इसका मतलब जो ये 7250 रुपये का डिफरेंस है, ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंस है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रपोर्शन में, कैसे करोगे, 1150 इसकी आई है, 9250 इसकी, 6500 इसकी, इनमें भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करो। किस प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन इसने बता दिया कि रेशो इन द सेल वैल्यू, सेल वैल्यू के बेस पर आप रेशो लोगे। सेल वैल्यू का बेसिस का रेशो क्या है, 4:3:2
2, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप इसको डिवाइड करोगे 4:3, क्योंकि 20,000, 15,000, 10,000, तो आप इस बेसिस पे इसको डिवाइड कर और आप अपनी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब जो कॉस्ट आएगी वो 20,000 आएगी और ये भी कॉस्ट क्या है आपकी 20,000 रुपया। क्लियर है, हो जाएगा। अब इनके अकाउंट बना दीजिए। अकाउंट आपके उसी तरीके से बनेंगे जैसे आप पहले बनाते आए हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। बस ये ध्यान रखना जब आप करो तो इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जितने जितने जिसके आए हैं वो आप लिखते जाएंगे, बाकी सारे खर्चे आपको दे रखे हैं, मेन प्रोडक्ट में जो हिस्सा है वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी बेटा, वो हम अगली वीडियो में करते हैं।